अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी, खुश हैं, मज़े में हैं। और ये है जी दोपहर का टाइम। आज का मेरा व्लॉग जो है वो दोपहर के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मेरी सिस्टर आई हुई थी तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा मुझे मज़ेदार किस्म का कुछ बना के दो जो मज़े का भी हो, खाने में भी, और जिसकी रेसिपी भी मैं अपलोड कर सकूँ। तो वो मुझे यहाँ पर पुलाव बनाना सिखा रही है। तो यहाँ पर प्याज ले लिया हमने, उसको ब्राउन करने के बाद आप ही ने यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा भून के उसके बाद हमने मसाले ऐड किए। यहाँ पे हमने मसाला जो लिया है वो पुलाव मसाला थोड़ा सा लिया है, साथ में आप ही ने दड़ा मिर्च लिया है। उसके बाद हमने जितने भी खड़े मसाले थे वो इसमें ऐड कर दिए और फिर उसको अच्छे तरीके से भून लिया। यहाँ पे हमने जो पानी है वो बाहर का पानी यूज़ नहीं किया, हमने यहाँ पे जो यखनी वाला पानी है वही यूज़ किया, मतलब कि सादा पानी नहीं यूज़ किया, जो यखनी का पानी था वही यूज़ किया। साथ में एक नोर क्यूब डाल दी जो बहुत मज़े का टेस्ट देती है आपके राइस में पुलाव के मसाले के साथ। नेशनल का डब्बा मिलता है पुलाव मसाला, वो बहुत अच्छा है, पुलाव बनाने के लिए सबसे बेस्ट मसाला है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमने भून लिया गोश्त को भूनने के बाद हमने इसमें यखनी ऐड कर दी और यखनी ऐड करके आपने ने हरी मिर्चें ऐड की और उसके बाद जो है वो उन्होंने उसको दम पे रख दिया, मतलब कि बॉयल होने के लिए रख दिया। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। जो मेरी नेक्स्ट रेसिपी है वो भी आप ही बना रही है, क्योंकि यहाँ पे आप ही सीख कबाब का मसाला बना रही है, जिसके लिए उसने प्याज ले लिया, कुछ हरी मिर्चें ले ली, एक छोटे साइज़ का टमाटर ले लिया, साथ में हमने पुदीने के पत्ते ले लिए, 1 कप हमने धनिया भर के ले लिया। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे आप जो भी आप जिससे क्रश करेंगे ना उसमें आप लहसुन अदरक डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ था, हमने पेस्ट डाला क्योंकि हो सकता है चॉपर में जो है वो ज़्यादा उस चॉप ना हो, तो इसलिए हमने उसको पीस ही डाल दिया, क्योंकि कबाब में जिस टाइम हल्के हल्के क्रंच आते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता, तो इसलिए हमने इसका बिल्कुल पेस्ट बना के वो ऐड कर दिया। साथ में हम कीमा ऐड करेंगे। कीमा पहले से जो है वो क्रश कीमा था, लेकिन ये है कि उसको दोबारा से इस मिक्सी में जब क्रश करेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो हो जाएगा और बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट किस्म का एक मटेरियल बन जाएगा, जिससे कबाब बनाने बहुत आसान है। तो आप ही ने कहा कि सबसे पहले मैं ऐसे करती हूँ, वेजिटेबल को क्रश कर देती हूँ। हो सकता है कीमा ऐड करने के बाद वेजिटेबल जो जितने भी हमने डाले हैं वो अच्छे से क्रश ना हो सके, तो इसलिए आप ही ने पहले वेजिटेबल को थोड़ा सा क्रश कर लिया, उसके बाद कीमा आप ही ने ऐड कर लिया। उसके बाद कीमा ऐड करने के बाद हम इसको कीमे के साथ क्रश कर देंगे और वेजिटेबल और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी इसमें मिक्स हो जाएंगी और ये बहुत मज़े का जो है वो सॉफ्ट सा जो मसाला है सीख कबाब का वो रेडी हो जाएगा। जितने में सीख कबाब का मसाला रेडी हुआ उतने में हमारा जो है वो पानी भी बॉयल हो चुका था। अब यहाँ पे आप ही जो है वो पानी में राइस डाल रही हैं और मज़ेदार किस्म का पुलाव जो है वो अभी से नज़र आ रहा है, बड़े मज़ेदार किस्म का बन रहा है। यहाँ पे थर्ड रेसिपी जो तैयार हो रही है ये बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत अच्छी है। मेरे पास पेठा पड़ा हुआ था तो उसको हमने छील लिया, उसके जो है वो स्लाइस में क्यूब कट कर लिए हमने और इसको हम जो है वो बॉयल कर लेंगे। तब तक हमारा पुलाव तैयार हो चुका था और वो इतने मज़े का पुलाव था, दिखने में ही आपको जितने मज़े का लग रहा है इसका टेस्ट इससे दुगना मज़े का था। यकीन माने कि बहुत मज़े का टेस्ट था और मुझे बड़ा मज़ा आया। और बहनों के हाथ का खाना बहुत कम मिलता है लेकिन बहुत मज़े का होता है। सीख कबाब का कीमा भी क्रश होकर रेडी हो चुका था, तो यहाँ पे आप ही ने कुछ मसाले ऐड किए हैं, जिसमें हमने 1 टेबलस्पून जो है वो खुश्क धनिया ऐड किया है, 1 टेबलस्पून हमने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला ऐड किया है, 1 टेबलस्पून जो है वो ज़ीरा ऐड किया और फिर हमने इसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड किया है। उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रख दिया। ये मैंने 1 दिन के लिए फ्रिज में रख दिया था और दूसरे दिन जो है वो हमने सीख कबाब बना लिए थे। ये जितनी भी रेसिपी बन रही हैं ये लास्ट रेसिपी है मेरी इस घर में। इसके बाद मतलब कि हमने घर को शिफ्ट कर दिया था, शिफ्टिंग हो गई थी हमारी, तो ये आखिरी रेसिपी बन रही है। मेरी सिस्टर्स आई थी मुझसे मिलने के लिए, तो ये मेरी दूसरी सिस्टर जो हैं ये बना रही हैं पेठे का हलवा, जिसके लिए उन्होंने ऑयल ले लिया, उसमें उन्होंने शुगर ऐड की और उसकी चाशनी बना ली। साथ उन्होंने जो है वो 2-3 इलायची ऐड की और जो भी पेठा जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था हमने उसको क्रश कर लिया और फिर हमने उसको पेठे को ऐड कर दिया। यहाँ पे आप ही ने सूजी को जो है वो दूध में भिगोया हुआ था और एंड में आप ही ने जो सूजी है वो भी उसमें ऐड कर दी और उसको मिक्स करके अच्छे तरीके से इस हलवे को बना लिया। और ये इतना टेस्टी और मज़ेदार किस्म का हलवा बनता है और इतना ईजी बन जाता है, ये मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने जो है वो उसको रखा हुआ था कि इसकी रेसिपी देखूँगी
या पूछूंगी किसी से तो मैं इसकी रेसिपी बनाऊंगी। तो इतने में मेरी सिस्टर आ गई। मेरी जितनी भी सिस्टर हैं वो खाने बनाने से मुझसे ज़्यादा जो हैं वो एक्सपर्ट हैं सारे खाने बनाने में। तो हर किसी की अपनी अपनी जो है वो क्वालिटीज़ है, लेकिन हम सब सिस्टर में एक चीज़ कॉमन है कि हम खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप ही ने अच्छे तरीके से इसके सारे जो जितना भी प्रोसेस है उसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल प्रोसेस है ना वो इसको भूनना है। तो आप ही ने तकरीबन 1 घंटा इसकी बुनाई की है। उसके बाद ये फ़ाइनल लुक तैयार है और ये बहुत मज़े का टेस्टी हलवा बना था। इसके ऊपर मेरे जितने भी ड्राई फ्रूट मेरे पास पड़े थे वो मैंने इस पर ऐड कर दिए और इसकी फ़ाइनल लुक देख के आप बता सकते हैं कि कितनी मज़ेदार। एक तो ये मज़ेदार था और दूसरा ये मेरी बहनों के हाथ के बने हुए थे। आज हमने मीठा भी खाया और राइस भी खाया तो मज़ा दुबाला हो गया। तो जी आपकी भी सिस्टर आपके घर आएँ तो ज़रूर उनके हाथों से कोई ना कोई चीज़ बना के खाया करें, ताकि आपको भी जो है वो टेस्ट का पता चले और इससे प्यार भी बहुत बढ़ता है बहनों में आपस में। तो खैर मैंने ज़्यादा कभी भी नहीं बनवाया, लेकिन कभी कभी मेरा दिल करता था कि उनकी भी जो चीज़ है वो मेरे चैनल पे अपलोड हो, मेरी सिस्टर की रेसिपी भी। ये मैंने आपको जो दिखाए थे उनके साथ मैंने ये कवर बनाया है। अच्छा, मैंने बड़ा सोच के बड़ा समझ के मैंने इनको कवर्स बनाए हैं इसके, ताकि एक एक फूल जो है वो एक एक पिलो के ऊपर आए। और इसका जो डिज़ाइन है वो मैंने कुछ यूँ बनाया है। इसका मैंने यूँ बनाया है कि ये सामने आपको यूँ देखें, एक एक सेटिंग जो है वो मैंने सेट करके बड़ा सोच के बनाया है। इसका बैक साइड ये है, बैक साइड पे यूँ फूल आ रहा है और फ्रंट पे यूँ आ रहा है। इसको हम यूँ लंबाई में भी रख सकते हैं और इसको हम यूँ भी रख सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसको यूँ रखा हुआ है और ये इसके आगे छोटा पिलो। और इसी तरह मैंने उसका भी जो है वो पिलो का डिज़ाइन किया है कि वो उसका फूल अलग से आए, इसका फूल अलग से आए। और ये मिड में ये एक साइड आपको मैंने पहले ब्लॉग में दिखाया था कि नीचे वाली साइड इसके फूल थे, ऊपर वाली साइड इसका वाइट था। तो मैंने इस तरीके से बनाया है कि इसका नीचे वाला जो है हिस्सा वो फूलों वाला वाइट आ जाए और फ्रंट पे फूलों वाला आ जाए। इसकी इस तरह सेटिंग की है। इसी तरह मैंने इन छोटी जो है कुशन की सेटिंग भी इसी तरह की है ताकि ये बराबर आए और ये बड़े प्यारे से। पर्सनली ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, मतलब कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के फिट बैठे हैं। उसके अलावा फिर मैंने इस टेबल का कवर बनाया है। इस टेबल के कवर के साथ का जो कैन है मैंने इनका भी सेट बनाना है, लेकिन इस सेट के साथ मुझे ये 2 ही जो है वो मिले थे पीस, तीसरा नहीं मिला। तो अगर तीसरा मिलता तो मेरी इस टेबल का कवर भी बन जाता, लेकिन चलें कोई बात नहीं। लेकिन ये वाले पीस जो हैं वो मुझे 3 मिले हैं। अभी मैंने इसका जो है वो कवर इनके बनाने हैं, तो मेरे पास 2 सेट हो जाएंगे, एक लगाऊंगी और एक चेंज करूंगी। और ये कमरा मैंने यूँ सेट किया है, इसको मैंने यहाँ पे सेटिंग कर दी है ताकि कोई भी मेहमान वगैरह आए तो वो सेपरेट बैठ सके और हर टाइम ये रूम जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। और इसी में एसी भी लगा हुआ है, तो इसलिए ये रूम जो है वो गेस्ट के लिए मैंने रख दिया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये टेबल रख दी है, इसके नीचे जानमाज, और ये मैंने यहाँ पे एक मिरर लगा दिया है जिसकी साइडों पे मैंने लाइटिंग लगा दी है। ये चेक करें। और इसके साथ मैंने इनके कंट्रास्ट में ब्लैक कर्टन लगा दिए हैं। ये वॉशरूम के आगे कर्टन है। उसके बाद मैंने ये जो है वो छोटे छोटे से खाने बने हुए थे तो उनमें मैंने ये सेटिंग की है। यहाँ पे इस पर मैंने तस्बीह वगैरह लगा दी है और ये मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो रख दी हैं और ऊपर मैंने कुरान पाक वगैरह रखे हुए हैं। तो ये इस रूम की प्यारी सी सेटिंग। और ये जो है वो मैंने पिक्चर्स लगाई हैं 2 और उनके दरमियान में एक हार्ट लगा दिया है। तो मेरा रूम बड़ा प्यारा सा सेट हो गया है। अब ये गेस्ट के लिए परफेक्ट रूम है, हर टाइम क्लीन रहता है और इसको हम हर टाइम बंद रखते हैं। उसके बाद ये हमारा आ जाता है सेकंड रूम, या फिर आप इसको गेस्ट रूम भी कह सकते हैं। जितने भी हमारे गेस्ट हैं वो आते हैं तो वो इसी रूम में स्टे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बेड रखा है, उसके साथ मैंने ड्रेसिंग रखी है और साथ में एक चारपाई है, उसकी ये सेटिंग है। तो ये प्यारी सी सेटिंग हमने इस रूम की हुई है। ये मेरा जो है वो सेकंड रूम है जिसको गेस्ट रूम भी कहा जा सकता है। अच्छा, ये जो बाहर वाला ये जो है सीटिंग रूम है, यहाँ पे पहले वो सोफ़े रखे हुए थे और अब मैंने वो सोफ़े हटा के तो यहाँ पे मैंने बैठने की सीटिंग बना ली। मतलब कि यहीं बाहर बैठे, यहीं खाना खाया, यहीं सारा कुछ किया। एक किस्म का हमारा जो है वो बन गया है
डाइनिंग टेबल भी यहीं पे बन गई है और बैठने की जगह भी यहीं पे बन गई है। और इसके साथ मैंने पीछे ये वाला कर्टन लगा के पीछे लाइटिंग लगाई है जो इसको मज़ीद खूबसूरत लुक देती है। साथ में मैंने एक मिरर लगाया हुआ है यहाँ पे। और ये जी मेरे पास एक्स्ट्रा ट्रे थी, जिस ट्रे को मैंने यहाँ पे रीऑर्गेनाइज़ किया है और उसमें मैंने जो है वो पानी डाली, छोटे छोटे पौधे और ये रख दिया और ये बहुत प्यारी लगती है यहाँ पे। साथ में इसका मिरर है, इसी के साथ हमारा फ्रिज भी है और यहाँ पे बाहर हम कूलर रखते हैं। तो यहाँ से कूलर जिस वक्त हम चलाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त ठंडी हवा आती है, हमें एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो है यहाँ पे मैंने ये स्टैंड रखा हुआ है किचन के बाहर और यहाँ पे बच्चों की जो है वो टॉयज़ वगैरह इन बॉक्सेस में रखे हुए हैं। उसके बाद मेरा ओवन आ जाता है, इसके नीचे माइक्रोवेव, एयर फ्राई, क्योंकि किचन मेरा बहुत छोटा है, सब चीज़ें उसमें नहीं आ सकती हैं। तो फिर मैंने ये सेटिंग की है, यहाँ पे सेट करके रखा है। और ये नीचे देखें जी, ये है जी हमारा प्यारा सा क्यूट सा मफ़िन जो इस टाइम आराम फरमा रहा है। मफ़िन। उसके बाद आ जाते हैं इस रूम में। इस रूम को आप मास्टर रूम भी कह सकते हैं। ये हमारा रूम है जिसमें हम सोते हैं। यहाँ पे मैंने ये बेड लगाया हुआ है, यहाँ पे टीवी लगा हुआ है बच्चों के लिए। उसके बाद टेबल वगैरह रखी हुई है, कर्टन लगा दिया। ये मैंने बच्चों के लिए बोर्ड लगाया हुआ है अगर उन्होंने एक्टिविटीज़ करनी हो। यहाँ पे मैंने थोड़ी छोटी सी सिटिंग जो है वो नीचे बनाई हुई है और ये रूम को बहुत प्यारा लुक देती है। ये बाहर विंडो है और उसके बाद ये हमारा बेड है प्यारा सा, मेरा फेवरेट। और उसके बाद ये हमारे जो घर की प्रॉपर सेटिंग है। ये जी